हाय, मैं डॉक्टर नुज़रत। अगर आप भी क्रिएटिनिन और ईजीएफआर के लेवल को देखकर परेशान हैं या आपका क्रिएटिनिन लेवल 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो गया है या फिर सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। फ्रेंड्स, हर साल लगभग 1.5 मिलियन लोग किडनी फेल्योर से मरते हैं और अगर आपको एक बार किडनी डिजीज हो जाए तो इकोनॉमिक बर्डन तो रहता ही है, साथ में आपकी लाइफ भी बहुत मुश्किल हो जाती है। फ्रेंड्स, रिसर्च स्टडीज बताती हैं कि सही मेडिसिन और सही डोज से किडनी डैमेज को न सिर्फ स्लो किया जा सकता है बल्कि अर्ली स्टेज में इसे रिवर्स तक भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में रखी हर स्पाइस एक मेडिसिनल वैल्यू रखती है जो किडनी को रिपेयर करके किडनी के नॉर्मल फंक्शन को रेगुलेट कर देंगी। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड में हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो इन मेडिसिन की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देगी। तो आप इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इस लिस्ट में सबसे पहले आती है मेथी। मेथी में डायोसिनीन नाम का एक कंपाउंड होता है जो एक पावरफुल नेफ्रोप्रोटेक्टिव एजेंट है। ये किडनी की सोजिश यानी इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है। अगर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो मेथी ब्लड शुगर को कंट्रोल करके किडनी में शुगर लोड को कम करता है। इसको लेने का तरीका ये है कि 1 चम्मच मेथी के दाने को रात भर 1 कप पानी में भिगो दें, फिर सुबह खाली पेट में इसे छानकर पी लें। ये किडनी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके किडनी को हील करता है और क्रिएटिनिन लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमारी दूसरी मेडिसिन है कबाब चीनी यानी पाइपरकोपेबा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके सीकेडी की वजह स्टोन और इन्फेक्शन है तो ये आपके लिए बेस्ट है। यह एक नेचुरल डायरेटिक है, तो अगर आपका यूरिन कम आता है या फिर यूरिन में जलन होती है तो ये फ्लो को सुधारती है। इसमें मौजूद लिग्नाइन क्रिएटिनिन को कम करने और ईजीएफआर को बेहतर करने में मदद करती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 पिंच कबाब चीनी के पाउडर को फ्लैक्स सीड के पाउडर में मिलाएं और इसे सुबह शाम ले लें। थर्ड स्पाइस है दालचीनी। दालचीनी को फिल्टर का स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। सीकेडी में सबसे बड़ी टेंशन होती है फिल्ट्रेशन की, तो दालचीनी किडनी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और इसकी एंटी फाइब्रोटिक प्रॉपर्टीज किडनी के टिश्यू को हील करके स्कारिंग से बचाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आप दालचीनी का इस्तेमाल करें तो वो सिलोन सिनेमन होनी चाहिए। जो नॉर्मल मोटी छाल वाली होती है आप उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। फोर्थ स्पाइस है धनिया। धनिया को डिटॉक्स एजेंट कहते हैं। धनिया एक पावरफुल चिलेटिंग एजेंट है। ये बॉडी से हेवी मेटल्स और टॉक्सिन्स को खींचकर निकाल देते हैं। साथ में ये आपकी बीपी को भी कंट्रोल करता है। तो अगर आपकी नेफ्रोपैथी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है तो ये उसमें आपको बहुत काम आएगी। तो इसको लेने का तरीका ये है कि रात भर धनिया के सीड को पानी में भिगो दें, फिर सुबह इसे बॉयल करके ले लें। ये इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में हेल्प करता है। लास्ट स्पाइस है अदरक। इसमें जिंजरोल होता है जो किडनी सेल्स को हील करके क्रिएटिनिन और जीएफआर को इम्प्रूव करता है और साथ में जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है उसको निकालने में भी हेल्प करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, सीकेडी के पेशेंट में टॉक्सिन्स बढ़ने की वजह से नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलती है। तो अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। एंड जो मैंने आपसे कहा था, जो हमारा सीक्रेट है एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपको करना है कि आप जो मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप इस मेथी दानों के स्प्राउट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, साथ में जब आप इसे हल्के से घी में सौते कर लेते हैं, ऊपर से 1 पिंच कबाब चीनी का डाल देते हैं, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो इसके जो एक्शन है वो भी आपको फास्ट देखने को मिलेंगे और ये किडनी को बहुत तेज़ी से हील करता है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन स्पाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप कम से कम 3 मंथ के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, फिर आपको क्लियर फ़र्क देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।